दोस्तों, मेरा नाम संदीप पांडे है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कब आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। फॉर बेटर क्लैरिटी वी कैन जस्ट रीड सम लाइन। हम पीडीएफ में देखते हैं और सीखते हैं। सो हैज़ टू और हैव टू आर यूज टू शो। हैज़ टू और हैव टू का यूज़ हम करते हैं यानी दिखाने के लिए जब समथिंग इज़ नेसेसरी, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। यानी हैज़ टू और हैव टू का यूज़ तब करेंगे जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। नंबर 2, समथिंग मस्ट बी डन, जो कि होना ही चाहिए, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। और थर्ड वन, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, अगर आप किसी को किसी की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं तो आपको इंग्लिश में हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि कहाँ पर हमें हैज़ टू लगाना है और कहाँ पर हमें हैव टू लगाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हमारा सेंटेंस प्लूरल होगा, कैसा होगा दोस्तों? प्लूरल, यानी जहाँ पर हम एक लोगों से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करेंगे वहाँ पर हैव टू आएगा। जैसे आई, यू, वी, दे और प्लूरल में किसी का नाम। आई होप आपको समझ में आया हो कि हैव का यूज़ हम तभी करेंगे जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, जब भी आप हैज़ टू और हैव टू लगाए, वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करेंगे आप, वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म तभी यूज़ होगा जब हैज़ और हैव होगा। अगर आपने हैज़ टू लगा दिया, हैव टू लगा दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू गो टू स्कूल, ये हो गया आपका सेंटेंस। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ये मेरी क्या है? ज़रूरत है, जो कि मुझे करना पड़ता है, इसलिए मैंने हैज़ टू लगाया और मैंने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। सो फॉर बेटर क्लैरिटी वी कैन जस्ट टेक 1 to more responsible example. So let's get start. The second one, तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना होगा। तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना होगा। So we have to complete your homework. I hope आपको ये समझ में आ गया हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि हैज़ टू का यूज़ हम कब करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हैज़ टू का यूज़ होगा दोस्तों। जैसे ही, सी, इट और किसी भी व्यक्ति का नाम। अगर हमारा सब्जेक्ट ये है तो उसके साथ हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। सो व्हेन वी अप्लाई हैज़ टू व्हेन योर सब्जेक्ट विल बी अ सिंगुलर। सो अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ, जैसे उसे खाना बनाना पड़ता है, यानी शी हैज़ टू कुक अ फूड। आई होप आपको समझ में आया हो कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कैसे करेंगे। अगर हम एक लाइन में बोले, अगर आपसे कोई पूछता है कि हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कब करते हैं तो आप बता सकते हैं किसी भी इंसान को उसकी ड्यूटी बताने के लिए, किसी भी इंसान को उसकी ड्यूटी बताने के लिए। दूसरा, समथिंग मस्ट बी डन, जो कि होना ही चाहिए। अगर आप किसी को ड्यूटी बता रहे हैं, अगर किसी को आप बता रहे हैं कि ये काम होना ही चाहिए तो आप हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करेंगे। एंड देन थर्ड वन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। इफ़ यू आर फीलिंग सिक देन यू हैव टू टेक सम मेडिसिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ग्रामर की ट्रिक लाते रहते हैं। चलिए मिलते हैं ग्रामर की किसी अन्य वीडियो के साथ।